तो हिंदी में काफी सारे पर्सन है। सो हिंदी में ट्रेनिंग करेंगे, राइट। वैसे तो मैं पंजाब तो हूँ, आप पंजाबी हैं। और बट हमारा जो बिजनेस है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, तो उसकी वजह से हमें जो वेबिनार है, जो ट्रेनिंग्स हैं, वो हिंदी में करनी पड़ती है, क्योंकि पंजाबी तो समझ आते हैं हिंदी भी। बट जो आउट ऑफ पंजाब है वो पंजाबी नहीं समझ पाते प्रॉपर तरीके नाल, है ना। सो आज का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी के अंदर, क्योंकि गुजरात से भी बहुत सारे पर्सन हैं। और जो ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग जगह से पर्सन आके बैठे हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको एक पहले ओवरव्यू सा दे देता हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ भी जितने भी पर्सन आज इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं, आप अपना वीडियो को ऑन करके आज के सेशन को लगाना, क्योंकि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी इस बिजनेस के बारे में, कैसे आपने काम करना है, क्या काम करना है। बहुत सारे ऐसे पर्सन इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं जो या तो स्टूडेंट है, या कोई हाउस वाइफ है, या कोई जॉब कर रहा है ऑलरेडी, या कोई फ्री है, या कोई और बिजनेस मार्केट के अंदर कर रही है ना। आज के इस सेशन को आप सभी पर्सन के लगाने का एक ही रीजन होएगा भी, आप एक सेकंड, या तो अगर आप स्टूडेंट हो तो इनकम सोर्स के लिए भाग रहे हो, अगर आप ऑलरेडी कोई ना कोई काम मार्केट के अंदर कर रहे हो तो आप एक सेकंड सोर्स को जनरेट करने के लिए इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हो। और इस बिजनेस के बारे में जो आपको मैं बताऊंगा, तो बेसिकली ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। कई पर्सन ऐसा सोच लेते हैं भी जॉब है, तो जॉब करके भी हम क्या जॉब में करना होगा, कैसे करना होगा। बेसिकली ये जॉब नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस है, जिसमें मैं आपको आज प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी करवाऊंगा भी आपकी स्टार्टिंग कैसे होएगी। आप अपने जो भी इन पांचों चीजों में आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस चीज के साथ साथ अपनी स्टार्टिंग कैसे करोगे। बट मैं ये चाहता हूँ भी आप ना एक ऐसी जगह पे जाके बैठना जहाँ पे आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ पाए, राइट। आपको पूरी एक प्रॉपर क्लैरिटी हो पाए, आप समझ पाओ बिजनेस के बारे में प्रॉपर तरीके से। और आज जो मैं समझ रहा हूँ भी इस बिजनेस को करने का बेनिफिट क्या है, आपको पहले थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। बेनिफिट: नो टाइम बाउंडेशन, पार्ट टाइम या फुल टाइम। आज आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। आपका इस बिजनेस के अंदर कोई बॉस नहीं है, कोई आपको मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती भी आपको लाखों रुपया लगाना पड़ रहा है, आपको 1 लाख रुपया लगाना पड़ेगा या 2 लाख। कोई मेजर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 4, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क तो वहां पे होता है जहां पे हमने लाखों रुपया लगाना हो, राइट। यहाँ पे हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट करना हो और बाद में हमें वो भी यार पैसा तो वापस आएगा नहीं, तो उसका एक डर होता है। तो रिस्क कोई नहीं है, क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे। नंबर 5, एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स हैं, जो आपको आने वाले टाइम के अंदर ट्रेनिंग्स मिलेंगी, उसमें आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। किसी को 2 साल हो गए बिजनेस करते हुए, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल। यानी कि कोई एक महीने का 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख, कोई 2, कोई 5 लाख रुपया महीने के भी कमा रहे हैं। वो ट्रेनर आपको आने वाले टाइम के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जिसके अंदर आपकी अपलाइन, जिनको आपने मैसेज किया होगा, जिनको आपने पूछा होगा बिजनेस क्या है, कैसे करना है, वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा जिसमें आपको कोई पैसा नहीं पे करना ट्रेनिंग्स का। आपको ट्रेनिंग लगाने का कोई एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होती है। बस आप जब बिजनेस को स्टार्ट करते हो, उसके लिए आपको पहले नॉलेज होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर क्लैरिफिकेशन। देखो, जो ये सेशन है आज का, ये 40 मिनट का रहने वाला है। इसके अंदर आप कभी कभार पर्सन ये सोच लेते हैं भी यार मेरे को पहले ही बता दो, पहले 5 मिनट में बता दो भी क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों, बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोई हम यहाँ पे कोई देखो लॉटरी सिस्टम के अंदर नहीं है, जहाँ कोई एक कोई क्रिच स्कीम नहीं है, मैं आपको बताऊं भी आज पैसे लगाओ, आपके 2 दिनों के बाद डबल हो जाएंगे, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस है, और उसको समझने के लिए आज आपको बेसिक्स ही समझ आएंगे तो 40 मिनट्स लगेंगे कम से कम। अगर आपके पास 40 मिनट्स नहीं है, जब आप नहीं बैठ सकते, चाहे आप फिर क्विट कर सकते हो इस वेबिनार को। बट अगर सुनोगे तो 40 मिनट्स निकाल के आप बैठना, और 40 मिनट के अंदर अंदर आपको समझ आ जाएगा। सेट इन प्रॉपर नेटवर्क एरिया, और नो डिस्टर्बेंस, हैव डायरी एंड पेन। ये चारों चीजें अगर आपके पास है, यहाँ पे भी आपको डाउट आएगा, जहां से आपको पता नहीं चल पाएगा, तो उस पॉइंट को आप पिन पॉइंट कर लेना। बाद में जिन अपलाइन को आप पूछना चाहते हो, तो उनसे आप क्लैरिफिकेशन कर पाओगे। फिर उसके बाद हम जो आगे का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं, राइट। अब मेरी स्टार्टिंग इस बिजनेस के अंदर हुई थी आज से 6.25 साल पहले। बेसिकली मेरा नाम लाडी सिंह है, और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ,
जब मेरी इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहा था, और जॉब करते करते इस बिजनेस को पार्ट टाइम करा था। स्टार्टिंग के अंदर अगर अपनी बात बताऊं तो पहला स्टेप था नॉलेज लेने का, और स्टार्टिंग पहले 5-10 हजार कमाना स्टार्ट करा इस बिजनेस से पार्ट टाइम करके। धीरे धीरे करके उस 5-10 हजार को 15-20 हजार तक लेके गया, फिर उसको 20-25 तक लेके गया, फिर 40-50 तक। आज मेरे महीने की इनकम 2.5-3 लाख रुपया पर मंथ रहती है। बट इसको कमाने के लिए स्टार्टिंग के अंदर मेरे को नॉलेज लेनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। तो आप सभी पर्सन ने क्या करना है, नॉलेज इकट्ठी करनी है, जिसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। बेसिकली जब हम किसी ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जो ऑनलाइन है, या जिसमें आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता, या जिसमें आपको कोई ज्यादा आप घर से बाहर निकल के एफर्ट्स नहीं कर रहे, वो बेसिकली हम सोच लेते हैं फिर इसमें तो मेंबर एडिंग का काम होगा या प्रोडक्ट बेचने का काम होगा। ये हर एक पर्सन सोचता है भी यार क्या मेंबर एड करने पड़ेंगे या प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। दोस्तों इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं ये दोनों डाउट्स के बारे में आंसर करूंगा। इस एग्जाम्पल को आप समझना भी, जब हम मार्केट के अंदर कोई बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसमें लोग कामयाबी कैसे हासिल करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने बीबीए करी, एमबीए करी, नेट क्वालिफाई किया, इन बिटवीन एमबीए नेट का पेपर क्वालिफाई कर लिया था, उसके बाद पीएचडी स्टार्ट करी, और फिर प्रोफेसर की जॉब करी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने फर्स्ट टाइम जब इस एग्जाम्पल को समझा था, मेरे खुद के डाउट बहुत सारे क्लैरिफाई हुए थे भी सच में यार बिजनेस तो ऐसे ही होगा, बट उसका पूरा प्रॉपर प्रोसेस क्या है। जिन लोगों को लग रहा है ना भी मेंबर एडिंग का काम ना हो या प्रोडक्ट बेचने का काम ना हो, इस एग्जाम्पल को प्रॉपर तरीके से आप समझना। जब भी आप मार्केट के अंदर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे पहला स्टेप होता है उसका नॉलेज लेना। हम मार्केट के अंदर कोई भी जॉब करते हैं, पहला स्टेप होता है नॉलेज लेना। हम पहले ही जॉब को करके पैसा कमाने नहीं लग जाते, हम पहले ही बिजनेस को स्टार्ट करके पैसा कमाने नहीं लग जाते। तो जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है, सपोज करो आपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है, अब कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने का आपने पहले नॉलेज ली, नॉलेज लेने के बाद एक जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, या तो प्रॉपर्टी को बाय करोगे या रेंट पे लोगे। उसके बाद आप वहां पे क्या करोगे, अपने कपड़े का स्टॉक लेके रखोगे। उसके स्टॉक लेके रखने के बाद आप क्या करते हो, वहां पे एक सेल्समैन हायर करते हो, और वो सेल्समैन हायर करने के बाद आपका बिजनेस सेटअप हो गया। सेटअप करने के बाद आप क्या करते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो। आपने देखा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोशन हम करते हैं। ऑनलाइन कैसे करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। ऑफलाइन कैसे करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी कर दी, कार्ड्स बांट दिए, पोस्टर्स लगवा दिए, पैम्पलेट्स बांट दिए। तो वो प्रमोट क्यों करते हैं, क्योंकि हमने मार्केट के अंदर लोगों को अवेयर करना है। अवेयर करके हमने क्या करना है, वहां पे अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, हमने कपड़े लोगों को बेचने हैं, तो वो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब सोच के देखो भी एट द एंड इस बिजनेस के अंदर क्या हुआ, ये कपड़े का एक बिजनेस है, कपड़ा इसमें एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट हम किसको बेच रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, और नेटवर्क लोगों के अंदर ही डेवलप होगा। अब मार्केट के अंदर कोई भी दोस्तों काम कर लो, उसमें लोग प्रोडक्ट और सर्विस तो होएगा ही होएगा। अगर आपको कोई पर्सन एक ऐसा बिजनेस बता रहा है जिसमें लोग नहीं है या प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, वो कोई बिजनेस ही नहीं है दुनिया के अंदर। अगर आपको लग रहा होगा ये ऑनलाइन बिजनेस मेंबर एडिंग का काम या प्रोडक्ट बेचने का काम होता है, फिर तो ये दुकान आप जो कपड़ों की मार्केट के अंदर खोल रहे हो, ये कपड़े भी तो आप लोगों को ही बेच रहे हो, लोगों को जोड़ ही रहे हो, उनको कपड़ा एक प्रोडक्ट ही तो बेच रहे हो। यानी कि दुनिया का कोई भी सर्कल है उसमें बंदा, लोग, प्रोडक्ट्स और सर्विस होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो अकेली कपड़े की एग्जांपल है। आप वॉलमार्ट के अंदर देख लो, सिस्को, अमूल, कोका कोला, क्या उन कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट्स नहीं है? बिग बाजार के अंदर प्रोडक्ट नहीं है? एचएम के कपड़े आते हैं, तो इंटेल के जो आप लैपटॉप देखते हो, और बहुत सारी एक हार्डवेयर आते हैं, नेस्ले के कितने प्रोडक्ट आते हैं, एचपी के कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। यानी कि प्रोडक्ट्स के अंदर ही तो बिजनेस है। अगर वो कंपनीज आज एप्पल कंपनी अपना एप्पल का आईफोन नहीं बेचेगी तो वो बेचेगी क्या? उसके पास कितने और प्रोडक्ट्स हैं, वो बेच रहे हैं, और लोगों के अंदर वो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। एक आम बंदे को नेटवर्क क्रिएट करना मेंबर एडिंग का काम लगता है। आप एक छोटी सी दुकान हमारे कई आपने देखा वो घर के बाहर खोल लेते हैं, वो करियाने का स्टोर खोल लेते हैं। वो करियाने के स्टोर के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो किसको बेचने होते हैं, वो लोगों को बेचने होते हैं। यानी कि बिजनेस अगर आप करोगे दोस्तों, तो उसमें लोग और प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर वो लोग और प्रोडक्ट, किसी बिजनेस की मैं नहीं बात कर रहा, जॉब की भी बात कर लो, कोई भी ऐसी जॉब बताओ जिसमें लोगों के साथ आप डील नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्ट्स के अंदर आप डील नहीं कर रहे। यानी कि आपको पहले खुद क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो बिना पर्सन और बिना प्रोडक्ट के हो पाए, और ना ही आज का बिजनेस आप
ये बिना लोगों से, बिना प्रोडक्ट के आप कर पाओगे। इस बिजनेस के अंदर भी प्रोडक्ट्स हैं, इस बिजनेस के अंदर भी लोग हैं, बस डिफरेंस ये है दोस्तों भी यहाँ पे आपको लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप आपका नॉलेज लेने का है, पूरी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन करने का है। कई लोगों को लगता है भी इसमें फ्रॉड ना हो जाए, पैसा लेके ना भाग जाए, ऑनलाइन बिजनेस ऐसे वैसे होते हैं। मैं हर एक पर्सन को पहले एक चीज रेकमेंड करता हूँ भी आप पहले नॉलेज लो। आपका एक भी रुपया आपने पहले नहीं लगाना है। अगर आपने पैसा लगाया फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, बट मैं आपको कह रहा हूँ लगातार पहले 4-5 दिन आपने ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर आप नॉलेज ले लोगे, आपको समझ आ जाएगा भाई यार ये बिजनेस फ्रॉड है, तो आप ना करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को 6.25 सालों से आज मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम कर रहा हूँ, बाहरली 5 कंट्रीज में मैं काम कर रहा हूँ। उसका रीजन है क्योंकि मेरे को नॉलेज थी, मेरे को पता था क्या सही है क्या गलत है। आज हमारा दिमाग तो काम करता है ना, तो जब हम नॉलेज लेंगे उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुद अपने दम पे फिर ये सही है या गलत है। अगर लगा भी गलत है तो नहीं करेंगे, अगर लगा सही है तो फिर आगे मूव ऑन करेंगे, अगली ट्रेनिंग्स का पार्ट बनेंगे। तो इस बिजनेस में फर्स्ट स्टेप नॉलेज लेने का, फिर प्रोडक्ट को यूज करने का, उसके बाद अपने बिजनेस को ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोट करने का, और फिर अपना एक नेटवर्क क्रिएट करने का। राइट अब यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट होएगा, लोगों में बिजनेस होएगा, प्रोडक्ट्स के अंदर बिजनेस होएगा, बट पहले यहाँ पे डिफरेंस बस ये है कि आपको लाखों रुपया इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। आज मेरे पर मंथ की एवरेज इनकम अगर 2.5-3 लाख रुपए रहती है, तो 2.5-3 लाख रुपए कमाने के लिए मेरे को मार्केट के अंदर अगर मैं बिजनेस को कोई करूंगा तो कम से कम 70-80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया खर्चना पड़ेगा। बट यहाँ पे वो खर्चना नहीं पड़ा, एट द एंड बिजनेस मैंने लोगों के अंदर ही खड़ा करा है, राइट नेटवर्क ही क्रिएट करा है। और वो नेटवर्क क्रिएट करने का जो फर्स्ट स्टेप है, जैसे आज मेरी टीम के अंदर हाउस वाइफ काम कर रही है, बढ़िया तरीके से कोई इनकम अर्न कर रही है, स्टूडेंट हैं, लड़के लड़कियां, जॉब होल्डर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग यहाँ पे आके अपने पार्ट टाइम जो फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया ग्रोथ कर रही है। वो बढ़िया ग्रोथ क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारी जॉब की इनकम है उसमें हम अपने घर के खर्चे भी बहुत मुश्किल से पूरे कर पा रहे हैं। शायद मेरे को ये चीज आपको समझाने की आज जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज जॉब के अंदर इतना ज्यादा पैसा होता तो शायद मैं भी जॉब कर रहा होता। सिंपल और सीधी सी बात है, मैं प्रोफेसर की जॉब को इस बिजनेस छोड़ के इस बिजनेस को ना करता। राइट तो अगर मेरे को प्रोफेसर की जॉब के अंदर ही लाख रुपया, 50,000, 1 लाख रुपया बन रहा होता तो शायद आज मैं इस बिजनेस को ना कर रहा होता। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आपका क्या गोल है वो आपको पता होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि डे बाय डे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और डे बाय डे इनकम नहीं बढ़ रही है। जिस लेवल पे खर्चे बढ़ रहे हैं उस लेवल पे इनकम बढ़ नहीं पा रही है। यही तो आज के टाइम पे घर घर की प्रॉब्लम है, और उसी लिए हमने एक सेकंड सोर्स ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। राइट और उसके बाद देख रहे हैं अब 4 तरीके से ना पूरी दुनिया के अंदर लोग पैसा कमाते हैं। अगर इस मॉडल को आपने समझना है ना तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स, 4 वे टू प्रोड्यूस इनकम। एक बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का कारोबार कौन सा है। अगर आप उस बुक को स्टडी करोगे ना आपको समझ आएगा भैया 4 तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। राइट ये इनमें से ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं, या तो बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर। अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो अकेले हम पैसा नहीं कमा सकते। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, दुनिया का कोई भी ऐसा अमीर पर्सन नहीं है जो अकेला खुद काम करके करोड़ों रुपया कमा रहा हो। उसके पास एक टीम होती है, उसने अपना एक नेटवर्क क्रिएट करा होता है और उसको बिजनेस ओनर बोलते हैं। इन्वेस्टर होता है जो पैसे से पैसा बनाता है। जब आपके अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया, अब करोड़ों रुपया को इन्वेस्ट करके वो अगेन उसके ऊपर पैसा कमाते रहते हैं। कहते हैं भी जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो पैसे को पैसा बनाता है, तो वो इन्वेस्टर बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करके अपनी अलग अलग जगह पे फिर वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो आज हम अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस ओनर एम्प्लॉय है, तो आज हमें बिजनेस ओनर की कैटेगरी के अंदर जाना है, तो हमें नेटवर्क क्रिएट करना सीखना होगा। बड़ी आसानी से जो ट्रेनिंग्स हाउस वाइफ या स्टूडेंट या जॉब होल्डर लगा रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ आके अपने बिजनेस को स्टार्ट करके बढ़िया अर्निंग कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ दोस्तों, नॉलेज नॉलेज एंड नॉलेज। राइट आने वाले टाइम के अंदर कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो करेगी, उस इंडस्ट्री का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस। एक बुक है द वेलनेस रेवोल्यूशन, रिटन बाय पॉल जेन पिल्जर। ये पॉल जेन पिल्जर है अमेरिका का इकोनॉमिस्ट। आप गूगल पे जाके सर्च करो पॉल जेन पिल्जर के बारे में, उसकी आपको एक बुक दिखेगी द वेलनेस रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन का मतलब आप समझते हो, रेवोल्यूशन का मतलब होता है आने वाले टाइम के अंदर हेल्थ का जो बिजनेस है, जो हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है वो ग्रो करने वाली है।
और तो ऑब्वियसली बात है ग्रो कर ही रही है, क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हेल्थ का बिजनेस का स्कोप ऑलरेडी बहुत बढ़ता जा रहा है। इसी स्कोप को देख के तो मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया था, राइट। और हम सब लकी हैं, मैं लकी हूं भी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ हमें इस बिजनेस को करने का मौका मिला। और मैं बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग अ प्रोफेसर, जब इस कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड किया, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, राइट। जब इस कंपनी के बारे में मेरे को पता चला तो मैंने इस कंपनी की ना हिस्ट्री को चेक करा। मैं कहा देखते हैं यार, लोग बोलते हैं कंपनियां चलती नहीं होती, और मेरे को भी डाउट था भी कंपनियां छोटी मोटी वही कंपनीज होंगी, बट मैंने जब देखा भी इसकी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड चेक करो। देखो दुनिया के अंदर ना, जब हम कोई जॉब करते हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं, आप जॉब करने जाओगे कि इस कंपनी के अंदर, आप उस कंपनी के बारे में सर्च करते हो कितनी बड़ी कंपनी है, राइट। आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, उसका प्रोस्पेक्ट लेते हो, प्रोस्पेक्टस लेने के बाद आप उसके प्रोस्पेक्टस को स्टडी करते हो, देखते हो भी कितनी बड़ी ये कॉलेज है, कितना बड़ा स्कूल है। ये कंपनी के बारे में जब मैंने देखा था, जब मैंने पढ़ा था, तो मेरे डाउट ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई हो गए थे। इस कंपनी को चलते उस टाइम पे 40 साल हो गए थे, आज 46 साल हो गए। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 के अंदर, आज 46 सालों से कंपनी चल रही है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं भी यहाँ पे इतनी एज का कोई पर्सन नहीं बैठा होगा 46 साल का। 164 प्लस कंट्रीज के अंदर कंपनी काम कर रही है। अब आप सियाने हो, आपका दिमाग चलता है, आपको पता है कि अगर जिस कंपनी को चलते हुए 46 साल हो चुके हो, दुनिया के 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वो कंपनी काम कर रही हो, 4 टाइम फॉर्चून 500 कंपनीज के अंदर लिस्टेड है, और 4000 ऑफिस है वर्ल्ड वाइड, तो इतनी बड़ी कंपनी फ्रॉड तो नहीं हो पाएगी। पहली बात तो आपको समझना चाहिए। अगर आपका बिजनेस चलते हुए मार्केट में 20 साल भी हो जाए ना, तो 20 साल का बिजनेस कोई ऐसे नहीं चलता। अगर वो चल रहा है, ऑलरेडी ग्रो हो रहा है, तो उसके प्रोडक्ट के अंदर दम होगा, उसके बिजनेस के अंदर दम होगा, इसीलिए वो बिजनेस चल रहा है। अगर एक कंपनी 46 साल से चल रही है, तो वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। 160 प्लस कंट्री दुनिया के, हम वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हनी के। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट है फॉरएवर का डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर, 7500 एकड़ के अंदर, वहां पे एलोवेरा की खेती करी जाती है। आप गूगल पे सर्च करके देखना, आपको समझ आएगा। और मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, अगर इतनी बड़ी कंपनी जिसको चलते हुए 46 साल हो जाए, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर कंपनी का बिजनेस हो, और दुनिया में सबसे, हम वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा, सबसे बढ़िया हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, अगर इतनी बड़ी कंपनी अगर आपको जॉब प्रोवाइड करती है, आप जॉब करते कि नहीं करते? मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% लोगों का ये आंसर होगा यस। इतनी बड़ी कंपनी के अंदर अगर जॉब करने का मेरे को मौका मिल रहा है, तो मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं करूंगा। मल्टीनेशनल कंपनी है, आज वही कंपनी आपको नौकर ना बना के मालिक बना रही है। आपको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाएगी इस कंपनी की, इस ब्रांड की, जिसको आप अपने घर से ऑपरेट कर सकते हो, कहीं से भी ऑपरेट करके अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हो। हमारे इंडिया के अंदर इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे बेंड्रा के अंदर है, माल रोड बॉम्बे बेंड्रा के अंदर इनका हेड ऑफिस है। और उस हेड ऑफिस के ऊपर 220 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है कंपनी ने, ऑन है, रेंट पे नहीं है। अब बात को एक समझ के देखो, इतनी बड़ी कंपनी भी ऑन करती है। 4000 से ज्यादा ऑफिस हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर इंडिया के अंदर मैं बात करूं, 2000 के अंदर एक कंपनी आई थी। आप जो अब 19 नहीं 20 ऑफिस है, राइट। आपको जो प्रोडक्ट इनका मिलेगा, इन ऑफिस से आप ले सकते हो, कहीं आम दुकानों से इस कंपनी का आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता दोस्तों, तो मैं आज आपको प्रोडक्ट बेच रहा होता, और इनका प्रोडक्ट आपको हर जगह से मिल जाता। आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट कहीं से भी नहीं मिलेगा, इनके ऑफिस से ही आप अपने प्रोडक्ट को ले सकते हो। और दुनिया के आप 160 प्लस कंट्रीज के अंदर जितने भी आप ऑफिस देखते हो, आप ये सोच के देखो, ये जापान का ऑफिस है, राइट, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये ऑन डे कंपनी का, ये पेरू का ऑफिस है, और ये इराक का ऑफिस है, और ये ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस है, और ये न्यूजीलैंड का ऑफिस है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव, कोई न्यूजीलैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई दुबई, कोई कहीं पे रहता है ना, तो आप जाके आप सर्च करो गूगल पे जाके भी, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाइजीरिया के अंदर ऑफिस है, या साउथ अफ्रीका के अंदर ऑफिस है, यूके के अंदर, तुर्की, यूएसए, यूक्रेन, मंगोलिया, कहीं भी आप सर्च करो। और अगर आपका कोई रिलेटिव वहां पे है, तो एड्रेस भेजो उनको, क्या ये कंपनी का ऑफिस वहां पे है? अगर ऑफिस ना हुआ तो बिजनेस ना करना। मैं आपको खुलेआम ये चैलेंज देके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट है अपने बिजनेस के ऊपर, समझ रहे हो। तो बिजनेस ने जब आज मेरी लाइफ को चेंज किया, मैंने देखा था फिर इतनी बड़ी कंपनी, इतने ज्यादा ऑफिस हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोई ट्रस्टेड कंपनी ही होगी, ट्रस्टेड बिजनेस ही होगा। और दुनिया के हम वर्ल्ड लीडर हैं। अगर आप देखोगे ना, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ न्यूट्रिशनल बी प्रोडक्ट्स, यानी कि हम बी हनी के अंदर भी पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड लीडर हैं। और
एलोवेरा में भी पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड लीडर हैं। ऑलमोस्ट 75% एलोवेरा फॉरएवर का जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। 65% एलोवेरा बी हनी और फॉरएवर का जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। और तो आप गूगल पे जाना, जब सर्च करोगे ना वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रहा है, राइट। आप गूगल पे जाना, सर्च करना वर्ल्ड्स बेस्ट बी हनी, वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा, आपको समझ आ जाएगा। अगर ये ना आया तो आप बिजनेस को ना करना, ये मैं गारंटी आपको देके जा रहा हूँ, क्योंकि इस बिजनेस को 6.25 सालों से मैं ऐसे नहीं कर रहा। और प्रोफेसर की जॉब को छोड़े हुए मेरे को 5.5 साल हो चुके हैं। 1.5 साल जॉब के बाद मैंने प्रोफेसर की जॉब क्विट करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया था। और हमारे ग्रुप का नाम है टीम फायर 64, राइट। इस ग्रुप के अंदर सभी यंगस्टर्स हैं जो बढ़िया तरीके से कामयाब हो रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब होल्डर जिन्होंने जॉब के साथ, जैसे मैं जॉब के साथ आया था और आज मैं महीने का 2.5-3 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करके बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर हम डील करते हैं, वो प्रोडक्ट्स का नाम है एलो ड्रिंक्स, न्यूट्रिशनल, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, पर्सनल केयर, सोनिया स्किन केयर, होम केयर, बी हाई प्रोडक्ट्स, राइट। एक बात और याद रखना दोस्तों, ये प्रोडक्ट्स हैं बट हमने इनको घर घर पे जाके बेचना नहीं है, किसी को बुलाओ जो बेचना, नो, बेचना नहीं है, हमने बिजनेस करना है। वो आपको मैं सिखाऊंगा बिजनेस की स्टार्टिंग आपकी कैसे होती है और कैसे आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। अब तक का सेशन कैसा लगा जी? आप समझ रहे हो? डायरी पेन है आपके पास? समझ आ रही है? क्लैरिटी हुई है जी? यस और नो के अंदर मेरे को आप एवरीवन के अंदर कर देना, जब आप ऊपर क्लिक करोगे तो एवरीवन, डायरेक्ट मैसेज ना करना। हाँ जी, क्लैरिटी हुई है? क्या बात है जी, क्या बात। अभी डायरेक्ट के अंदर मैसेज कर रहे हो आप? ठीक है जी, ठीक है। डन डन। ग्रेट। अब देखो जी, ये जो था अब तक का आपको थोड़ा सा बेसिक भी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दिया आपको ये। अब मैं आपको बताऊंगा भी आपका रोल क्या है, आपकी स्टार्टिंग इस बिजनेस के अंदर कैसे होगी, आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टार्टिंग पहले दिन, मेरे को बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं भी सर क्या करें, हमारा क्या रोल है? आपका रोल अभी कोई भी नहीं है, आपका रोल है नॉलेज लेने का। अब एक दिन के अंदर आप सपोज पूरा बीकॉम कर रहे हो, अगर मैं आपको बोलूं भी आज बीकॉम की स्टडी कर ली, एक दिन पढ़ाया, 1 घंटे के अंदर आपको लेक्चर दिया और बोला भी कल से जॉब स्टार्ट कर दी, तो कर ही नहीं पाओगे। अगर आप कंपनी के अंदर किसी में जॉब करनी स्टार्ट करते हो, जॉब के अंदर आपका एक इंटरव्यू होता है, आप क्लियर करते हो, उसके बाद भी आपको कंपनी दूसरे दिन जॉब पे नहीं लगा देती, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो पहले जो आपका इस बिजनेस के अंदर रोल है, दैट इज टू टेक नॉलेज। नॉलेज आपको जब लगातार कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हर एक चीज की जो नॉलेज आपको आने वाले सेशंस के अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। और इस बिजनेस में ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, बेसिकली आपको सिलेक्ट करा जाएगा आपके एक हुनर को देख के, आपके एक एंथुजियाज्म को देख के भी, अगर आप एलिजिबल हो बिजनेस को करने के लिए या नहीं हो, आपको एक प्रॉपर टेस्टिंग होगी आपकी। और ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर के साथ आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। दुनिया का सबसे तगड़ा सॉफ्टवेयर है फॉरएवर का। अगर आप एक, हमारे यहाँ पे एक ना फॉरएवर, फॉरएवर इंडिया एक ऐप है, माई फॉरएवर इंडिया ऐप है, उस ऐप में जब आप लॉगिन करते हो तो 160 देशों के अंदर आपका लॉगिन हो जाता है। सबसे तगड़ा सॉफ्टवेयर है फॉरएवर का। ज्वाइनिंग प्रोसेस आपकी अपलाइन आपको बता देगी, उनको आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर देना, उनको बोल देना जी मेरे आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, कल की ट्रेनिंग का मेरे को पार्ट बनाओ। अब जब ज्वाइनिंग करते हो, इस बात को समझना है, बिल्कुल इजी तरीके से समझना है। जो ये बिजनेस है ये सीसी के अंदर है। आपकी जो भी आपको लगे बिजनेस की लैंग्वेज सीसी के अंदर समझनी पड़ेगी आपको। अब सीसी क्या है इसको समझो। सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी। जैसे 160 देश है, हर एक देश की जो करेंसी है वो डिफरेंट है, कोई डॉलर, कोई दिनार, कोई कुछ, कोई कुछ। तो कंपनी ने क्या किया, अपने इस बिजनेस को 160 प्लस कंट्रीज के अंदर कंफ्यूज करने की बजाय सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने एक करेंसी लॉन्च कर दी जिसको बोलते हैं सीसी, कॉमन करेंसी। अगर मैं देसी लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो पॉइंट्स बोल देते हैं इसको हम, पॉइंट्स। जैसे बी हनी है, बी हनी के प्रोडक्ट को पॉइंट दे दिए 105 पॉइंट, एलोवेरा को पॉइंट दे दिए 102 पॉइंट। जैसे कहते हैं ना 1000 मीटर को अगर आप मिलाओगे तो 1 किलोमीटर बन जाता है। तो जब ये पॉइंट्स आप मिला रहे हो 105, 102, 103, कोई 50, कोई 200, कोई 150, तो जब आपकी आईडी के अंदर 1000 पॉइंट हो जाता है तो आपका 1 सीसी हो जाता है। जब 2000 पॉइंट हो जाता है तो 2 सीसी हो जाता है। आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है सीसी क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो अगेन आप अपनी अपलाइन से पूछ लेना भी सीसी का मतलब क्या था, उसको मेरे को प्रॉपर तरीके से इस बात के बारे में समझाओ। वैसे तो
इजीली है, पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे 1000 पॉइंट बन जाएगा तो 1 सीसी बन जाएगा। ये सीसी समझना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस के अंदर पैसा सीसी के बेसिस पे आता है। इसको अगर समझोगे तो बड़ा इजी आपको मार्केटिंग प्लान समझ आ सकता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करना है, कोई 2000 1500 1 या जितने से भी आप प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो उसको यूज करना स्टार्ट करो, क्योंकि बिजनेस है। आप दुनिया के अंदर अगर आप ऐसा सोच रहे हो भी यार लाखों रुपया कमाना है बट एक भी रुपया नहीं लगाना है, तो ऐसा कोई भी काम आपको दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। अगर आप 1000 1500 से स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट को यूज करके आप अपने बिजनेस को आगे बिल्ड कर सकते हो। अब सिंपली आपने ये समझना है फिर इनकम लेवल्स है क्या क्या। जैसे पहले हम अगर किसी प्रोफेसर की जॉब में जाते हैं तो पहले हम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर हम बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, फिर हम बनते हैं प्रोफेसर, फिर आगे एक दो पोस्ट होंगी, राइट। तो ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर अलग अलग लेवल्स हैं। अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो आपकी इनकम और बढ़ जाएगी, आपका बिजनेस और फैलेगा तो आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। आसानी से समझना है इस चीज को। नोवस कस्टमर पे आपको कुछ नहीं पता, आपने नॉलेज लेनी है, आपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है। आपकी स्टार्टिंग प्रोडक्ट को यूज करके हो रही है, आपकी ज्वाइनिंग होएगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होएगा, आपकी सिलेक्शन डिपेंड करती है आपकी काबिलियत के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं इस बिजनेस में, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हैं, जिसको हम 2 सीसी का बिजनेस। आप रिकॉल करो, मैंने इस बिजनेस के अंदर बताया जब 2000 पॉइंट्स आपके क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका 2 सीसी का लेवल क्वालिफाई हो जाता है। और जब आप इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका इस बिजनेस में सेटअप हो जाता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल के अंदर बताया था भी हम जगह पे पैसा लगाते हैं, स्टॉक पे, लोगों पे पैसा लगाने के बाद सेटअप होता है, फिर हम अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा सेटअप 2 सीसी का लेवल क्वालिफाई करके हो जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के बाद जब आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, अपनी टीम क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो एवरेज एक्सपेक्टेड इनकम है वो 20 से 25 हजार रह सकती है। अब डिपेंड करता है भी आपने 5000 कमाना है, आपने 50 हजार कमाना है, इसमें कोई टाइम बाउंड, कोई बाउंडेशन, कोई टारगेट नहीं होता। अब आप सोच के देखो भी हम जॉब के अंदर क्या करते हैं, वहां पे मेहनत करते हैं और वहां पे सैलरी देते हैं। यहाँ पे अपने अपनी दुकान के ऊपर आप लगातार मेहनत करते हो, जितना ज्यादा मेहनत करते हो उतना ज्यादा पैसा कमा लेते हो। तो ऐसे इस बिजनेस ही अपना बिजनेस है। 2 सीसी लेवल क्वालिफाई करने के बाद जब आप अपनी टीम क्रिएट करना स्टार्ट करते हो तो आपकी एवरेज इनकम 20-25 हजार रह सकती है, एक्सपेक्टेड एवरेज इनकम। अब सोच के देखो, आप जॉब जॉब होल्डर हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, अगर पार्ट टाइम के अंदर आप 5000 से लेके 20 हजार की एवरेज इनकम पहले 2-3 महीने के अंदर कमाना लग जाते हो तो ये बढ़िया बात है या बुरी बात है। अब जब आगे आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो, 25 सीसी क्वालिफाई करके आपका सुपरवाइजर हो जाता है और 25 से लेके एक्सपेक्टेड 45 हजार की इनकम आप वहां पे कमा सकते हो। अब ये एक्सपेक्टेड है, इसमें आप 60 हजार भी कमा सकते हो सकता है आप काम ना करो तो 5000 भी ना आए, आपके काम करने पे डिपेंडेंट है। आपका बिजनेस, आपने दुकान खोल ली, अगर दुकान को पूरा महीना बंद रखोगे तो पैसा कहां से आएगा, खोल के लगातार मेहनत करोगे तो पैसा आएगा। तो जब आप सुपरवाइजर आपकी टीम के साथ होएगा, आपके नेटवर्क के साथ होएगा, राइट। अब जब आप सुपरवाइजर बनते हो आपके पास एक टीम बन जाती है, और अगर हमारी टीम भी हमारे साथ काम कर रही है तो हम अपना ज्यादा काम बढ़ा सकते हैं, अपना काम बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। तो जब 75 सीसी क्वालिफाई होंगे आपका असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर पे जाके आपकी जो एवरेज इनकम है वही एक्सपेक्टेड एवरेज इनकम 45 हजार से लेकर 60 हजार रह सकती है। डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपके एफर्ट्स के ऊपर। और जब आप 120 सीसी कंप्लीट करते हो तो आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाता है और मैनेजर लेवल पे जाके 60-70 हजार की आप एवरेज इनकम कमा सकते हो। समझ रहे हो जी। अब ये बिजनेस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था ना, तो मेरे को, जब मैंने पहले दिन इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करा तो मेरे को एक बात समझ आई थी। मैं कह पहले तो नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट को यूज करना है और 2 सीसी का लेवल क्वालिफाई करना है। उसके बाद खाली मेहनत करके, टीम क्रिएट करके अगर मैनेजर बन गए तो कम से कम 70-80 हजार की इनकम कमा सकते हैं। 1 साल के बाद भी अगर मैं मैनेजर लेवल क्वालिफाई करता हूं तो 1 साल के बाद भी अगर मेरे को 70-80 हजार की एक महीने की इनकम आनी स्टार्ट हो जाए तो ये बहुत अच्छी इनकम हो पाएगी मेरे लिए। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग करी, फिर अलग अलग, अब फिर अगली ट्रेनिंग में से ये समझा भी अब ठीक है 2 सीसी कर लेंगे, सुपरवाइजर कैसे होएगा, एएम कैसे होएगा। आज आपको पूरी डिटेल में ये समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन थोड़ी बहुत रहती है, सुपरवाइजर कैसे होता है, एएम मैनेजर। पहले आप ये समझो कि आप नोवस कस्टमर पे हो, अपने प्रोडक्ट को यूज करना है और इतने तगड़े बिजनेस की आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो उसके लिए पहले अपने लेवल अप, एक माइंडसेट बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डिसीजन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब आप सोच के देखो भी अगर आप 1 साल बाद 70-80 हजार की इनकम कमा रहे हो तो ये अच्छी इनकम है या बुरी इनकम है।
अब उसके बेसिस पे आपने डिसीजन लेके आगे बढ़ना स्टार्ट करना है। और उसके बाद आपका पहला रूल क्या है, मैं फिर आपको बता दूं। आपका फर्स्ट स्टेप है लर्न द प्रोसेस। आपने फिर अगेन बता रहा हूं, आप लर्न करो, एक भी रुपया ना लगाओ पहले जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना आ जाए। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स, डोंट स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट नॉलेज। और उसके बाद आप इस बिजनेस के अंदर एज ए इंसेंटिव कार प्लान अचीव कर सकते हो। कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कई लोगों को होता है यार मैं कार ले लूं, अब ये कंपनी आपको फोर्स नहीं कर रही भी आप कार लो ही लो, ये अपने आप पे डिपेंड है, इंसेंटिव है। अगर आप कार प्लान लेवल 1 अचीव करते हो तो आपको 26,000 मिलता है, 39,000, 52,000 मिलता है। और एक बार जब आप अचीव करते हो कार प्लान, तो एक बार नहीं, लगातार 3 साल आपको मिलेगा, यानी कि बहुत जबरदस्त इंसेंटिव है। दुनिया की आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करते हो ना, अगर आप एक एक महीना अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो आपको 1 महीने का इंसेंटिव मिलता है। 2 महीने, 3 महीने अच्छी परफॉर्मेंस देते हो तो आपको 3 महीने का मिलता है। चौथे महीने अच्छी परफॉर्मेंस ना देना तो चौथे महीने आपको इंसेंटिव नहीं देते। अगर यहाँ पे आप एक बार 3 महीने लगातार अपना कार प्लान अचीव कर लेते हो, 3 महीने का ये प्रोसेस है, अगर आप लेवल 1, लेवल 2, 3 कर लेते हो तो आपको 36 महीने मिलेगा। आपको बार बार ये कार प्लान अगेन एंड अगेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे बढ़िया इंसेंटिव है। अगर हम क्वालिफाई करें, बहुत सारे लोग, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हुआ था इस इंसेंटिव को देख के। इससे भी ज्यादा इंसेंटिव बढ़िया है, इंटरनेशनल टूर मिलते हैं, डोमेस्टिक टूर मिलते हैं। आपको कंपनी की ओर से 1+1 का एक ऑफर है भी, जब आप एक पर्सन अचीव करता है तो आप अपने माँ बाप को, किसी भी पर्सन को अपने साथ लेके जा सकते हो, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट का खर्चा है, आपका भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। एक साथ में आपको 1 बाय 1 एक फ्री मिल जाएगा। सो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्स में ऑलरेडी जा चुका हूँ, बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। बट बात यह दोस्तों, फर्स्ट स्टेप के बारे में बड़ी जबरदस्त मैंने मेहनत करी है, बड़ी नॉलेज लेके बड़ा काम करना स्टार्ट किया था। मैंने किसी के बातों में आके ऐसे नहीं काम स्टार्ट कर दिया, मैंने सीखा, जिसकी वजह से मेरा 1 साल के अंदर सक्सेस स्टोरी पब्लिश हो गई इस बिजनेस मैगजीन के अंदर, विद इन 1 ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1 महीने में एक पर्सन की सक्सेस स्टोरी पब्लिश होती है कंपनी के अंदर, एक बार मेरी पब्लिश हुई थी, अब सोच के देखो। और उसके बाद विद इन 1 ईयर, 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस में स्टार्टिंग की थी, 31 अक्टूबर 2019 को इस बिजनेस में 1 साल 10 दिनों के अंदर 18 लाख रुपए गाड़ी ले ली थी मैंने। उसके बाद ये मेरा दिखाने का रीजन ये नहीं दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट करूं भी गाड़ियां आती है, ये मेरे पर्सनल अचीवमेंट है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आई थिंक सो हर बंदा कर सकता है, बस मेहनत करने का दम होना चाहिए। आपको मैं सिक्योरिटी की एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और थोड़ी सी आपको ये बता रहा हूँ कि इनकम इस बिजनेस के अंदर कैसे आती है। ऐसे कंपनी की ओर से मेल आती है, एफएलपी इंडिया की ओर से, वहां पे लिखा होता है डियर लाडी सिंह एफएलपी आईडी, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड अ ग्रोस बोनस ऑफ 1,23,507.76 पैसे फॉर द मंथ ऑफ 20 मई 2020 में पता क्या था, लॉकडाउन था, जब एक पत्ता भी नहीं हिल पा रहा था, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। मई 2020 का मेरा पे आउट था 1,23,000 का। जून का कितने का आया, 2,15,000 का। जुलाई का कितने का आया, 2,54,000। एक एक चीज की आपको मैं डिटेल प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब जब से मैंने इनकम कमानी स्टार्ट किया, और ये कंपनी ना आपके अकाउंट के अंदर 15 तारीख को पैसा डालती है। अगर 15 को छुट्टी है, 14 को, 14 को छुट्टी है, 13 को आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं। आज तक कंपनी का रिकॉर्ड रहा है, कभी 15 से 16 नहीं हुई है। अगर 15 को छुट्टी है, 14 को, 14 को छुट्टी, 13 को आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं। और ये जो टीडीएस कटता है अपना, आपने देखो सम ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अदर डिडक्शन, 4631 में टीडीएस कट रहा है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स काट रही है। हम एक नंबर के अंदर पैसा कमा रहे हैं, कोई चोरी, कोई धोखेधड़ी के साथ नहीं काम कर रहे। और जितनी भी गाड़ियां आप टीम फायर के अंदर देखते हो, उनके पीछे 74, जैसे 64 होगा, कोई 0064, आप पीछे देखना भी, यहाँ पे मेरी गाड़ी पे 7464 है। ऐसी जितनी भी 500-700 गाड़ियां टीम फायर के अंदर है, वो सभी 64 नंबर की गाड़ियां लेती है, क्योंकि मेरा टैग लाइन है। आज आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर तो बहुत है बिजनेस में, आप भी इनकम में बहुत कुछ कमा सकते हो, पावर बहुत है टीम फॉर 64 के सपोर्ट सिस्टम के अंदर, राइट। बट आपने क्या करना है, एक डिसीजन बनाना है जिसमें आपने प्रॉपर तरीके से आगे नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेने के बाद आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, राइट। आपकी अपलाइन से आप कंसल्ट करो, उनसे पूछो भी कल का सेशन का मैंने पार्ट बनना है, उसके लिए मेरी रजिस्ट्रेशन पहले आप कंप्लीट करो। रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर आप डॉक्यूमेंट करके भेज देना अपनी अपलाइन को, वो आपकी ज्वाइनिंग कर देंगे। उसके बाद का प्रोसेस पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से और क्लैरिफिकेशन करवाऊंगा भी। अब अगर आज आपने ज्वाइनिंग कर ली है तो आपने 2cc लेवल को ऐसे क्वालिफाई करना है, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर। आई होप आज के सेशन के अंदर आपको अच्छा लगा होगा और आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिला होगा। जो आप पैसे की वजह से प्रॉब्लम आगे फेस करने वाले थे, शायद इस बिजनेस को स्टार्ट करके उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू।